तक आए हुए मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उन्हें यथायोग्य नमन करती हूँ। आज का पावन पर्व हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हम खुशी खुशी हर साल इसको त्योहार के रूप में मनाते रहें। हम सब ऐसे ही एक साथ एकत्रित होते रहें। रानी अवंतीबाई का जन्म 1831 में 16 अगस्त को हुआ था। इनके पिता का नाम जुझार सिंह था। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेरी गांव में इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही तीर तलवार चलाने में रुचि रखती थी। घुड़सवारी, तीर तलवार चलाना, हाथी की सवारी, ये सब इनका प्रिय खेल थे। जब जुझार सिंह को पता चला कि मेरी पुत्री इन सब में रुचि रखती है, तो उन्होंने अपनी बिटिया को, अपनी गुड़िया रानी को समझते हुए उन्होंने उनको यह सब शिक्षा दिलवाई। तीर तलवार चलाना सिखाया, युद्ध के लिए उन्हें तैयार किया। वो जानते थे कि मेरी बिटिया रानी एक प्रखर बुद्धि की है और उन्होंने इन सब में पारंगत होते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया। 1857 की क्रांति में उनका अमिट योगदान है। उनकी इसी क्रांति से प्रेरित होकर हजारों लाखों लोगों ने इस अपने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। उसी योगदान के बल पर हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। ये आजादी हमें सिर्फ जो जब लड़े उनकी वजह से नहीं मिली। 1857 की क्रांति के जो नायक नायिकाएं थे, उनके बल पर हमें ये आजादी मिली। अगर ये लोग उस समय क्रांति नहीं करते तो हमें ये आजादी देखने को नहीं मिलती। हम इस आजाद भारत में जन्म नहीं लेते, हम आजादी से नहीं रहते, अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते थे। मगर उन्होंने जो योगदान दिया वो अविस्मरणीय है। हम उसे कभी नहीं भूल सकते और हमें याद रखना होगा। हमें भी उनके जैसे ही मजबूत इरादों वालों बनना होगा। शायद एक कथा आपको नहीं पता हो उनके बारे में कि उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में शेर का शिकार किया था और उस शेर को वो घोड़े पर लाद कर ले आई थी। हम में से कोई कर सकता है ऐसा? हम तो आजकल चोरों के घर ही छुपते तो घर में सोए ताले लगा के सोए ना सोए हम तो इतना डर गए हैं अपने समाज में रहकर कि हम तो चोरों से नहीं लड़ सकते। और वो तो शेर से लड़कर आई थी, अपने शेर को मारकर लाद लाई थी अपने घोड़े पर। तो हमें उनके जैसा मजबूत बनना है, मजबूत इरादों वाला बनना है। हमें कमजोर नहीं बनना, हमें कमजोर महिला नहीं बनना या हमें कमजोर पुरुष नहीं बनना। हमें तो मजबूत इरादों वाला और मजबूत बनना है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में, जैसा कि मैं देखती हूँ कि शिक्षा की बहुत कमी है। हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो माताएं हैं, वो तो अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहती। उनके हिसाब से 10वीं कर लो, 12वीं कर लो, बेटा शादी हो जाएगी, बहुत है, इतना ही पढ़ लो, इसीलिए पढ़ाते हैं। इन सब चीजों को अलग रख के हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम इंटर या 10th जो करेंगे हम सिर्फ शादी के लिए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं। हमको सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि हमें आगे बढ़ना है, अच्छे अच्छे पदों पर हमें नौकरी पानी है। आगे आने वाले 10-20 सालों में ऐसा होना चाहिए, हमारे समाज को मुखर हो जाना चाहिए हमारे समाज, कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़कर अच्छे अच्छे पदों पर नौकरियां पाएं। दिखाई दे कि हाँ लोधी समाज चारों ओर छाया हुआ है। लोधियों की कहीं कमी नहीं है हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में, कहीं कोई कमी नहीं है। मगर क्या है कि शिक्षा की कमी की वजह से हम लोग जो है वो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसी वजह से हम लोग पिछड़े हुए हैं। हमको अच्छी शिक्षा पाकर, अच्छी नौकरियां पाकर अपने समाज का, अपने देश का हमें नाम रोशन करना है। हमें पीछे नहीं रहना किसी से। ये नहीं कि हाई कास्ट वाले ही आगे जाएंगे, अरे हम तो पिछड़े हुए, हम तो घास खोदने को पैदा हुए। हम लोग घास खोदने को पैदा नहीं हुए ना, हमारा इतिहास घास खोदने का रहा है। हमारा इतिहास घास खोदने
सभी चीज को आगे बढ़ाना है। हमें पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं पीछे खिचड़ते रहेंगे। तो आज अब जो भी आप लोग आए हुए हो, एक प्रण करके जाना। मैं देख रही हूँ बच्चियां हैं, सब पढ़ने वाली होंगी। आज प्रण कर लेना कि हमें इस तरह से पढ़ना है कि हम कोई ना कोई अच्छी नौकरी, अच्छा मुकाम इस समाज में, इस देश में हासिल कर ले, जो हमारे समाज का नाम रोशन हो। कहे कि हाँ, ये लोधी समाज की बच्चियां हैं, आगे बढ़ रही हैं, ये पीछे नहीं है किसी से। और मैं क्या कहूँ, तुम सब समझदार हो। मैं अपनी